नमस्कार। योग भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। भुजंग कहते हैं एक प्रकार के काले सर्प को, जिसे अंग्रेजी में कोबरा कहा जाता है। तभी वो अपना फन जिस प्रकार से काटता है, उसी प्रकार की स्थिति हम लोग अपने शरीर की इसमें बनाते हैं। इस कारण से इसका नाम भुजंग आसन पड़ा है। इसका प्राचीन शास्त्रों में भी जिक्र है इस आसन का, और शंख प्रक्षालन की क्रिया में यह एक महत्वपूर्ण आसन है। इसलिए इसका अभ्यास करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए हम लोग भुजंग आसन का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आप मकर आसन में लेट जाएं, पेट के बल, दोनों पैर थोड़ा दूर रहेंगे, पंजे बाहर, एड़ी भीतर, हाथ ठुड्डी के नीचे। आप भुजंग आसन प्रारंभ करने से पूर्व आपको स्फिंक्स आसन का अभ्यास करना चाहिए, यानी अर्ध भुजंग आसन कह सकते हैं इसको। इसमें आपकी कोहनी उठेगी नहीं, बाकी सब स्थिति भुजंग आसन जैसे ही रहेगी। दोनों हाथ को कंधों के नीचे रखें, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, कोहनी को जमीन पर ही रखें, इससे ऊपर नहीं उठना है। ये प्रारंभ में आपको कुछ दिनों तक इसी का अभ्यास करना चाहिए, फिर भुजंगासन करना चाहिए। जिस प्रकार से आप श्वास भर के ऊपर गए हैं, उसी प्रकार श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। 5 से 10 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार। कुछ दिनों तक जब आप इसका अभ्यास कर लें, आपकी पीठ थोड़ी लचीली हो जाए, तब आप भुजंगासन प्रारंभ करें। भुजंगासन के लिए भी कंधों के नीचे दोनों हाथ को रखना है। आप श्वास भरते हुए पीठ को जितना हो सकता है उतना पीछे की ओर मोड़ें, हाथ पूरा सीधा कर लें, कंधों पर ज़्यादा भार न डालें, सीना निकला हुआ रहेगा, पेट भीतर रहेगा। सिर को भी थोड़ा पीछे कर लें, नाभि उठेगी नहीं, नाभि ज़मीन पर ही रहेगी, नाभि से नीचे का हिस्सा ज़मीन पर रहेगा। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ज़मीन पे आ जाएं। यह भुजंगासन का एक चक्र पूरा हुआ। ये भी आप 5 से 10 बार अपनी आवश्यकता और क्षमता के अनुसार आपको इसका अभ्यास करना है। अब भुजंगासन के बाद एक तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास भी आपको करना चाहिए। इसमें आपके रीढ़ को ट्विस्ट किया जाता है। तो भुजंगासन की मुद्रा में आवें, श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर से कंधों के ऊपर से पैर को देखें, पीछे से रीढ़ को पूरी तरह घुमाएं। फिर श्वास भरते हुए बीच में आ जाएं। अब श्वास छोड़ते हुए आपको धीरे से नीचे आ जाना है। एक बार आपने दाहिने तरफ से किया, अब यही क्रिया फिर बाईं ओर से करनी है। श्वास भरते हुए भुजंगासन में आवें, फिर श्वास छोड़ते हुए पीछे मुड़कर पैरों को देखें। इसमें आप अपनी कोहनी को थोड़ा मोड़ सकते हैं, तभी पूरी तरह से पीठ घूमेगी। फिर श्वास भरते हुए आपको सामने आना है भुजंगासन में, और इसके बाद फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। अब इसका अभ्यास भी दोनों तरफ से आप 5-5 बार, 3-3 बार अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इन सारे अभ्यासों को करने के बाद एक बार आपको आगे झुकने का कोई अभ्यास ज़रूर करना चाहिए। अभी तो हम आपको शशांक आसन बता रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते तो शशांक आसन कर लें, अन्यथा पश्चिमोत्तानासन, जान शीर्षासन जैसा कोई भी आसन आगे झुकने वाला करना चाहिए। अगर आपने भुजंगासन का अभ्यास किया है तो उसका लाभ भी पूर्ण मिलता है और शरीर के मसल्स को बैलेंस एक्सरसाइज भी मिल जाता है। शशांक आसन में थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर धीरे से वापस आ जाएं। भुजंगासन के लाभ की चर्चा करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी किसे किसे नहीं करना चाहिए। तो जो लोग पेप्टिक अल्सर से ग्रस्त हैं, जिनको आंतों की टीबी है, हार्निया है, या
जिनका थायराइड ग्लैंड अति क्रियाशील है, जिसको हाइपरथायराइड बोलते हैं। इसके अलावा जिन लोगों से पीठ से जुड़ी, कमर से जुड़ी या स्पाइन से जुड़ी कोई सर्जरी हुई है, या पेट से जुड़ा भी कोई अभी सर्जरी हुआ है थोड़े दिन पहले, तो ऐसी स्थितियों में आपको इसका अभ्यास नहीं करना है। यदि आपके लिए ये आवश्यक है तो किसी योगाचार्य के परामर्श से आप अभ्यास करें। अब देखिए, इसका लाभ जानने से पहले आप एक बार केवल सोच लीजिए कि भुजंग जिसके नाम पे आसन बना है, सांप के पास हाथ पैर कुछ नहीं होता, आपके पास रिवॉल्वर, राइफल और तमाम तरह के हथियार होते हैं, फिर भी उसको मारने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है, कई लोग तो 100 बार सोचेंगे। तो कितनी फुर्ती, कितनी तेज़ी उसके अंदर आ जाती है। तो वैसी ही फुर्ती, वैसी ही सजगता, वैसी ही तेज़ी ये हमारे भीतर लाता है, इसलिए इसका नाम भुजंगासन है। तो हमारे पाचन संस्थान को ये सक्रिय करता है, आंतों को, लीवर को, किडनी को बल देता है, उनकी पेशियों को। तो अब उससे जुड़े तमाम बीमारियां दूर होंगी। अधिवृक्क ग्रंथि इससे सक्रिय होती है, स्पाइनल कार्ड इससे मजबूत होता है, पीठ की मांसपेशियां इससे पुष्ट होती हैं, कमर की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। तो अब इससे जुड़े जितनी बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। स्पाइनल कार्ड आपका मिनी माइंड है, यानी सारे OFC केबल उसी के रास्ते से गए हुए हैं। तो स्पाइनल कार्ड स्वस्थ है तो नर्वस सिस्टम भी आपका ठीक से काम करेगा। आपके दोनों शोल्डर, कोहनी और रिस्ट जॉइंट, इनके मसल्स भी, इनके लिगामेंट्स भी काफ़ी इससे मजबूत होते हैं। ये वज़न घटाने के लिए काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है, सक्रियता बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, फेफड़ों को बल देता है। तो जिन लोगों को दमा, ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार से कोई समस्या है, उनके लिए भुजंगासन काफ़ी अच्छा आसन माना जाता है। इससे काफ़ी ऑक्सीजन बॉडी को मिलता है। अब जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है, उनको भी इसका अभ्यास बिना किसी योग्य चिकित्सक के परामर्श के नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देंगे तो बाकी तो ये सभी के लिए उपयोगी है और इसका अभ्यास आप करें। हम फिर मिलेंगे आपसे। आज तो विदा लेते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, किसी दूसरे आसन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।